आज गुवाहाटी में जो हुआ वो स्कोर बोर्ड से ज्यादा माइंडसेट पे लिखे जाने वाली बात है। वर्ल्ड कप के ठीक सामने हम लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह का टेम्पलेट टीम इंडिया शो कर रही है वो वाकई में बहुत शानदार है। पहली बॉल फर्स्ट ओवर संजू सैमसन गोल्डन डक के ऊपर आउट हो जाता है और उसके बाद जो हुआ वही इस एरा की सबसे बड़ी कहानी है। ना ड्रेसिंग रूम में पैनिक आया, ना नॉन स्ट्राइकर के एंड पे आंखों में डाउट क्रिएट हुआ, ना थोड़ा संभल के खेलते हैं वो वाली बॉडी लैंग्वेज आई। इंडिया ने वही कंटिन्यू किया जो बॉल वन से उनका प्लान था। एंड यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये टीम अब किसी भी तरीके से रिएक्शन के ऊपर जाकर गेम नहीं बदलने वाली है, बल्कि ये टीम डिक्लेरेटिव तरीके से खेलेगी कि भाई ये प्लान हम लोग बना के बाहर निकले हैं और हम इसी प्लान के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। पहली बॉल पे विकेट गिर गया था, मतलब आप इमेजिन करके देखिए, पहली बॉल। मतलब पहले के जमाने में ये हुआ करता था, पहले के जमाने में भी क्या, अभी 2-1 साल पहले भी ये हुआ करता था कि जैसे ही अर्ली विकेट गिरता था ब्रॉडकास्ट पे एक सेंटेंस जरूर सुनाई देता था कि इंडिया नीड्स टू रिबिल्ड नाउ। आज वो सेंटेंस ऑब्सोलीट हो चुका है। संजू आउट हुआ एंड अगली बॉल पे इंडिया का इंटेंट चेंज नहीं हुआ। ईशान किशन ने उसी ओवर में 16 रन कूट दिए। एंड वो सिर्फ शॉट मेकिंग नहीं थी, बल्कि वो एक मैसेज का पासिंग थी कि भैया हम नहीं बदलने वाले। क्लियर था कि भैया स्कोर कार्ड जो है वो रीसेट नहीं होगा, इंटेंट जो है वो रीसेट नहीं होगा। बंदे ने 13 बॉल खेली, 28 रन बनाया, पावर प्ले का जो टोन था वो सेट कर दिया। एंड जब ईशान आउट हुआ तब भी ब्रेक नहीं लगा। ये तो खैर हमने पिछले मैच में भी देखा था कि 2 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया ने अपने गियर नहीं बदले थे, एंड इस बार भी यही हुआ। अभिषेक शर्मा, ये नाम बंदे का आप याद रखिए, ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये सिस्टम है। इस पॉइंट पे हमें एक बात अब क्लियरली बोलनी पड़ेगी कि अभिषेक शर्मा इज नॉट प्लेइंग इंस्टिंक्टिव क्रिकेट, ये इंजीनियर्ड ब्रुटैलिटी है। 14 बॉलों में 50 रन, सिर्फ 2 बॉल से बंदा युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूका है। इसमें कोई लकी एज नहीं था, कोई मिस हिट सिक्स नहीं था, कोई बॉल बैट पे आ गई वाली स्टोरी नहीं थी। ये पूरा एक डिजाइन था। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की आज हिटिंग करी है ना, मतलब उसकी हिटिंग को देख के शायद ही कोई होगा जो ये बोलेगा कि यार इस बंदे ने तो सिर्फ लप्पा घुमाया है। मतलब बंदा क्लियर तौर पर देख के बॉल हिट कर रहा था, उसको पता था कि वो कहां बॉल हिट करने के लिए जा रहा है, उसको पता था कि कहां से उसको सबसे ज्यादा रन मिल सकते हैं। पहले ओवर में 16 रन आया, दूसरे ओवर में 16 रन आया, तीसरे ओवर में 17 रन आया, 3 ओवर में टीम इंडिया के 49 रन हो चुके थे। पावर प्ले खत्म होते होते तो इंडिया की जीत पक्की हो चुकी थी और 10 ओवर में तो टीम इंडिया ने 150 रन बना के चेज कर लिए थे। न्यूजीलैंड के इसी पॉइंट पे 75 रन थे 3 विकेट पे। एंड यकीन मानिए न्यूजीलैंड ने जब टारगेट दिया होगा ना, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार इस तरीके का कुछ हो सकता है उनके साथ में। और अभिषेक ने क्या किया, बैट स्विंग नहीं बदला विकेट गिरने के बावजूद भी, बैलेंस नहीं बिगाड़ा किसी और को देखकर, एंड इंटेंट अपना जस का तस रखा। और ये चीजें एक दो बार की नहीं है, ये रिपीटेडली हो रही हैं, इसीलिए और भी ज्यादा डेंजरस हो जा रही है सामने वाली टीम के लिए। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान वाले जो बार बार बोल रहे हैं ना हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो अभिषेक को देख के ही डर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कोई वन ऑफ नॉक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैच है जो अभिषेक शर्मा फिलहाल एंजॉय कर रहा है। हर मैच में वही इंटेंट, हर मैच में वही पावर, हर मैच में वही आउटकम। और यहीं से ये डिबेट खत्म हो जाती है कि इज अभिषेक शर्मा द मोस्ट ब्रूटल T20 ओपनर ऑफ द एरा। अगर ब्रूटैलिटी का मतलब है हाई रिस्क शॉट्स को रूटीन बनाना, तो जवाब हाँ है, बंदा है सबसे ब्रूटल T20 बैट्समैन। पावर प्ले आज की तारीख में अब सर्वाइवल जोन नहीं रह गया, बल्कि किल जोन बन चुका है। इंडिया का पुराना पावर प्ले टेम्पलेट अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं, पहले 2 ओवर्स देखो, तीसरे ओवर को थोड़ा फ्री करो एंड 5वें 6वें ओवर में एक्सेलरेट करो। आज पावर प्ले का मतलब हो चुका है कि अपोजिशन का मेंटल डेप्थ 6 ओवर में ही तय हो जाना चाहिए। 7 ओवर के पहले 100 रन को क्रॉस कर रहे हैं। ये सिर्फ रन रेट नहीं है, ये बॉलिंग प्लान की धज्जियां उड़ाने वाला क्रिकेट है। मतलब कैप्टन के सामने वाली टीम के कैप्टन के पास में ऑप्शंस बचते ही नहीं है। फील्ड सेटिंग्स जो है वो इररिलेवेंट हो जाती हैं। बॉलर सिर्फ डिलीवरी फिनिश करना चाहता है और कुछ भी नहीं। मतलब मिचेल सेंटनर के चेहरे पे समझ में आ रहा था कि वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। और फिर जो पूरी टीम इंडिया में सिर्फ एक वीक लिंक था वो था सूर्य कुमार यादव। गिल को पहले ही बाहर कर दिया था। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जो था वो वाकई में बहुत ज्यादा डरा रहा था, वो भी अब फिक्स हो गया। इस इनिंग का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट मेरे लिए यही है, सूर्य कुमार यादव का कामनेस। 25 बॉल 50 रन, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई ओवर रीच नहीं। एंड याद रखिएगा जो अभिषेक आज कर रहा है वो ब्लूप्रिंट स्काई ने 2021 में ही लिख दिया था। डिफरेंस बस इतना है कि अब स्काई के साथ में 5 और स्काई टाइप के प्लेयर्स जुड़ चुके हैं। और जब स्काई फॉर्म में होता है ना, तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार ही नहीं सकता। इसीलिए ये सिर्फ एक हाफ सेंचुरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के वीकेस्ट परसीव्ड लिंक का सॉलिड होना है। अगर हम लोग यहां पर डेप्थ की बात करें तो वो अब इनएडिक्वेट हो चुका है टीम इंडिया के साथ।
लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ है। नहीं, डेप्थ एक पैसिव वर्ड है। इस टीम के पास में बैटिंग प्रेशर एब्जॉर्बर्स हैं। अभिषेक केओस जनरेट करता है, ईशान टेम्पो को डिस्टर्ब करता है, स्काई ज्योमेट्री को ब्रेक कर देता है, हार्दिक मोमेंटम को क्रश कर देता है, रिंकू फिनिश कर देता है एकदम बर्फ की तरह, एंड तिलक मैच्योरिटी की लेयर ले आता है। अब इसमें अगर संजू सैमसन का बल्ला चलना शुरू हो गया तब तो फिर आप मान के चलो कि भाई 300 तो पक्का है। ये लाइनअप एक डायरेक्शन में नहीं चलती, ये हर ओवर शेप में शिफ्ट कर देती है और बोलती है कि भैया हम तो ऐसे ही खेलेंगे। इसीलिए अपोजिशन कभी भी सेटल ही नहीं हो पाता। तो ऐसे में इस मैच को सिर्फ आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। न्यूजीलैंड 153 पे क्यों रुक गई? क्योंकि बुमराह वापस आ गया। पहली बॉल ऑफ स्टंप उड़ गया। ये सिर्फ विकेट नहीं था, ये रिमाइंडर होता है कि मैच तुम्हारे हाथ से पहले ही निकल चुका है। हर्षित राणा के अर्ली स्ट्राइक, हार्दिक का कंट्रोल, बिश्नोई की पार्टनरशिप ब्रेक, मतलब ये बॉलिंग इनिंग ऐसी थी जिसमें बैट्समैन कभी इंचार्ज फील ही नहीं कर पा रहा था। और जब बॉलिंग ऐसी हो तो बैटिंग को सिर्फ जॉब कंप्लीट करना होता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि इंडिया ने प्रेशर को रिडिफाइन कर दिया। इस मैच का सबसे बड़ा टेक अवे रन रेट नहीं है बल्कि फास्टेस्ट चेज है। सीरीज विन नहीं है बल्कि सबसे बड़ी बात है इंडिया का रिस्पॉन्स टू एडवर्सिटी। गोल्डन डक कोई रिएक्शन नहीं, अर्ली विकेट्स स्लो होने की बात नहीं है। बॉलिंग प्लान अगर कुछ हो रहा है तो भैया एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जो है सो है। ये टीम अब प्रेशर के बारे में सोचती ही नहीं है, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है कि भाई ये प्लान हमने ड्रेसिंग रूम में बनाया था, इसको हमें ऐसे एग्जीक्यूट करना है। एंड ये बहुत डेंजरस पैटर्न है। वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जो 11 हमारी बन रही है ना, ये रिलेंटलेस है। सच कह रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप में इस बैटिंग लाइनअप को रोकना एक्सीडेंट से ही पॉसिबल हो सकता है। इस टीम के अगेंस्ट बॉलिंग करना मतलब नो वार्म अप ओवर्स, नो रिकवरी फेज, नो सेफ बॉलर। ये टीम हर ओवर को एंड ओवर की तरह खेल रही है। और जब ऐसा होता है तो ट्रॉफी किसी एक मैच से नहीं जीती जाती, बल्कि ट्रॉफी जीतना एक इनएविटेबल चीज हो जाती है। देखिए, आज इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, इंडिया ने एक टेम्पलेट डिक्लेयर किया है कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, प्रेशर हम क्रिएट करेंगे। और जो टीम ये बात सीख लेती है उसको रोकना मुमकिन बचता ही नहीं है। ये सिर्फ सीरीज विन नहीं थी बल्कि ये एक वार्निंग थी पूरी दुनिया को कि क्रिकेट वर्ल्ड को समझ जाना चाहिए कि इंडिया किस तरह का क्रिकेट अब खेलने वाला है। और मैं तो ये बात मानता हूं कि इंग्लैंड ने इस तरह के टेम्पलेट को फॉलो करना शुरू किया था, बट डाउन द टाइम शायद इंग्लैंड उस तरह के प्लेयर्स को बार बार जनरेट नहीं कर पा रहा है जो इस तरह के टेम्पो को हाई करके रख सके। और यही कारण है कि ऑफलेट कुछ समय से इंग्लैंड आपको लगातार फेल होता हुआ भी दिख रहा है। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अब चेंज होने वाली है। एंड सिचुएशन के चेंज होने के साथ ही टीम इंडिया अब इस ट्रैक को ज़्यादा जोर से पकड़ेगी जहां पर कि वो परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। और पिछले कुछ एक महीनों में हमने जिस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग स्टाइल को चेंज होते हुए देखा है, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि टीम इंडिया इस समय सही ट्रैक पे है। एंड जिस तरह से प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लेयर्स भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर तैयार हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, या जो खिलाड़ी बाहर हैं वो भी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी उठता है कि संजू सैमसन का जो समय फॉर्म है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, लेकिन बंदे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि बंदा वाकई में दमदार है। बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।